नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज शाम में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी खबर आई है और आज जो है वो सीट शेयरिंग पर ऐलान हो सकता है। दोस्तों देखिए, आपको मैं अब आखिरी फॉर्मूला बताने जा रही हूं कि इसकी ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। देखिए, अभी भी खींचतान जारी है, अभी भी खबरें तमाम तरीके की निकल कर आ रही है कि मुकेश सैनी नाराज है, मुकेश सैनी को ज्यादा सीट देने के चक्कर में माले के लोग नाराज है। तो ये जो तमाम बातें निकल कर आ रही है, ऐसे में दोस्तों अब आपको बताने जा रही हूं कि आखिर आखिरी फॉर्मूला क्या होगा और आज शाम में सीट शेयरिंग पर ऐलान हो सकता है। आज शाम में इसका आधिकारिक ऐलान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष वही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या कुछ फॉर्मूला होगा, आखिरी फॉर्मूला। देखिए, आरजेडी की 136 सीट कंफर्म हो गई है। आरजेडी 136 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल कंफर्म आंकड़े हैं। कांग्रेस की 55 सीट कंफर्म है। 55 से कम पर जो है वो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। 55 सीट कांग्रेस की कंफर्म हो गई है। वीआईपी की बात करते हैं, जो अभी बदले बदले लग रहे हैं। देखिए, मुकेश सैनी 20 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 18 सीटें उनके लिए रखी गई है। देखिए, तेजस्वी ने उनके लिए कांग्रेस सीटें छीन के दी है। कांग्रेस से कम सीटें तेजस्वी यादव कांग्रेस को कम सीटें दिए हैं, ताकि मुकेश सैनी जो उनके छोटे भाई हैं उनको सीटें दे सके। चर्चा करेंगे। मुकेश सैनी को 18 सीट, भाकपा माले को 20 सीट मिलने जा रही है, कंफर्म आंकड़े हैं। 20 सीट भाकपा माले को, सीपीआई को 6 सीट, सीपीएम को 4 सीट, जेएमएम को 2 सीट, आरएलजेपी को 2 सीट और आईपी गुप्ता को 1 सीट मिलने जा रही है। ये दोस्तों कंफर्म आंकड़े हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। देखिए, आरजेडी 136, कांग्रेस 55, वीआईपी 18, भाकपा माले 20, सीपीआई 6, सीपीएम 4, जेएमएम 2, आरएलजेपी 2 और आईपी गुप्ता 1 सीट। ये कंफर्म आंकड़े हैं और इन्हीं आंकड़ों पर सीट बंटवारा होने जा रहा है। जी हां, आज तेजस्वी इसकी आधिकारिक घोषणा कर देंगे। तो ये तो सीट बंटवारे की बात रही। कुछ कुछ सीट ऐसी है जहां मुकेश सैनी दावा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2020 में मुकेश सैनी महागठबंधन में नहीं थे, बीजेपी के साथ थे। तो जिस जिस सीट पर वो दूसरे नंबर पर रहे, उस सीट पर मुकेश सैनी खुलकर दावा कर रहे हैं। उस सीट पर मुकेश सैनी खुलकर ये बोल रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, चाहे जो हो जाए। तो इधर आरजेडी तेजस्वी यादव वो वाला पेच सुलझाने में लगे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि वो वाला पेच सुलझ जाए और सीटों को लेकर भी जो है वो बात हो जाए। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुकेश सैनी को तेजस्वी ने मना लिया, क्योंकि मुकेश सैनी तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज उनसे नाराज हो। तो 18 सीटों पर, ऐसे तो मुकेश सैनी को दोस्तों ये बड़ी खबर, देखिए मुकेश सैनी को मनाने की कोशिश थी 15 सीटों पर, लेकिन इस बार वीआईपी सुप्रीमो बहुत ज्यादा अपनी मांगों पर अडिग थे और इसीलिए मुकेश सैनी को 18 सीटें दी गई है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या मुकेश सैनी मानेंगे, क्योंकि ओवरऑल यही फॉर्मूला होने वाला है। बस बाकी है तो नेताओं के आधिकारिक ऐलान का, बस बाकी है तो कभी भी ऐलान होने का। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई है, मुकेश सैनी भी नाराज चल रहे हैं। उनको 18 सीटों पर तेजस्वी दे रहे हैं और मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप 18 सीटों पर मान जाइए, लेकिन मुकेश सैनी कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोबारा एक बार बता दूं, सीट आरजेडी 136, कांग्रेस 55, वीआईपी 18, भाकपा माले 20, सीपीआई 6, सीपीएम 4, जेएमएम 2, आरएलजेपी 2 और आईपी गुप्ता 1 सीट। यही ओवरऑल फॉर्मूला जो है वो होने वाला है और इसी फॉर्मूले पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। नॉमिनेशन कल से शुरू हो गए हैं, तो इसलिए किसी भी समय आधिकारिक ऐलान हो सकता है, किसी भी समय तेजस्वी आज ऐलान कर सकते हैं। ये जो वीकेंड है ना, ये वीकेंड बिहार की राजनीति में, सैटरडे और संडे, ये वीकेंड बिहार की राजनीति के लिए एक सियासी
ड्रामा आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में फैसला होना है, इन्हीं 2 दिनों में गठबंधनों में फैसला होना है। दिल्ली में मीटिंग, आखिरी मीटिंग है, इसके बाद फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, कैसे होगा सीट बंटवारा, कमेंट में जरूर लिखिए। यहाँ पोडियम नहीं है, पोडियम नहीं है, पोडियम नहीं है, नहीं है, पोडियम नहीं है, पोडियम नहीं है। हेलो, मोबाइल पीछे रखिएगा। हेलो, नीचे करो ना। बाहर। अच्छा, बाहर आना। मोदी जी कल रो रहे थे, उनकी मां को इस तरह से गाली दिए गए, अभी से लेकर एनडीए बिहार बंद करने वाला है। एक बात समझिए, माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है। जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे। कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है। अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे।